रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड और लैटिस एनर्जी। ये तीनों ही बेटा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाने वाला टॉपिक है, जबकि जो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड है ये भी बेटा जी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और लैटिस एनर्जी हमेशा पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा जी सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा जी आयोनिक सॉलिड्स की कि दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके हो गया। जो आयोनिक सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा जी? कैट आयंस और एन आयंस होते हैं। अब कैट आयंस और एन आयंस के दरमियान बेटा जी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या होती हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो अगर हमें पूछा जाए कि आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयोनिक सॉलिड्स, तो आप बताएंगे दो सॉलिड्स विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस which held together by strong electrostatic attraction called ionic bond are called as ionic solids। ठीक हो गया बेटा जी। अब यहां पर आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयंस की अरेंजमेंट है वो अल्टरनेटिव होती है। अरेंजमेंट ऑफ आयंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज अल्टरनेटिव। क्या होती है बेटा जी? अल्टरनेटिव होती है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि आयोनिक सॉलिड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या होते हैं बेटा जी? अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। यानी कि पॉजिटिव के बाद क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव के बाद क्या आता है? पॉजिटिव, एंड सो ऑन। ठीक हो गया बेटे, लेयर्ड की फॉर्म में। अब देखें ये पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी कि आयोनिक सॉलिड्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये अल्टरनेटिवली लेयर्ड फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्लियर हो गया। अब याद रखना है कि जो आयोनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या है बेटा जी? नॉन डायरेक्शनल है। आयोनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है ये बेटा जी क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। मतलब क्या है कि हर पॉजिटिव आयन को हर समत से नेगेटिव आयन ने अट्रैक्ट किया हुआ है। हर नेगेटिव आयन को हर समत से पॉजिटिव आयन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया। इस वजह से ये नॉन डायरेक्शनल है। और ये क्या है बेटा जी? हाईली स्ट्रॉन्ग है। क्या है ये? हाईली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड स्टेट। एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट। कोई भी आयोनिक कंपाउंड लिक्विड या गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब चूंकि बेटा जी ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा जी? हाई होते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो उनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? दे आर लो वोलाटाइल। इनकी वोलाटाइलिटी क्या होती है बेटा जी? लो होती है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी अगर हम देखें यहां पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड है। क्लियर हो गया। तो क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होता है बेटा जी? ये जो आयंस हैं इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। ठीक है ना बेटा। तो जब एम्प्टी स्पेसेस नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है कि इनका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा। जब मिनिमम वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी फिर क्या होगी? हाई होगी। क्लियर है। तो आप बताएंगे कि आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली डेंस। ये क्या होते हैं बेटा जी? हाईली डेंस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि वाई आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली डेंस, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ आइंस। ठीक हो गया बेटा जी। इसी तरह हम यहां पे डिस्कस करते हैं, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं बेटा जी, दे आर वाटर सॉल्युबल। ये वाटर में क्या हो जाते हैं बेटा जी, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, किस में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन में, और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। इस तरह बेटा जी हर सोडियम को वाटर के जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये जो बेटे आपको अट्रैक्शन नजर आ रही है आयन के दरमियान और डाइपोल के दरमियान, इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस। इसका मतलब है कि आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक हो गया। इसी तरह जो बेटा जी नेगेटिव आयन होगा उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, वाटर के पॉजिटिव पार्ट्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा, वाटर के पॉजिटिव पार्ट्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे बेटा जी इस क्लोराइड को एक और वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी अट्रैक्शन बेटा जी कौन सी है, आयन डाइपोल फोर्स। ओके हो गया। तो याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी याद रखिएगा कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती है रेडियस रेशो पे। किस पे डिपेंड करती है, रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो क्या होती है बेटा जी, कि कैट आयन का रेडियस ओवर एन आयन का रेडियस, इस रेशो को आप बोलते हैं रेडियस रेशो। अगर दो आयोनिक कंपाउंड्स की रेडियस रेशो सेम होगी तो उनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी बेटा जी, सेम होगी। ठीक हो गया। तो यहां पे देखें, कहता है सोडियम क्लोराइड और बेटा जी क्या है, सीरियम फ्लोराइड, इन दोनों की ज्योमेट्री क्या है बेटा जी, सेम है। उसकी वजह क्या, दोनों की रेडियस रेशो क्या है, सेम है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, व्हाई, कि आयोनिक सॉलिड्स जो हैं ये बड़े ब्रिटल होते हैं। मतलब क्या है कि आप इन पे फोर्स लगाएं तो ये टूट जाते हैं। ठीक है ना बेटे। तो इसकी वजह क्या है, आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, तो इसकी ब्रिटलनेस की जो है वो रीजन आपसे पेपर में बेटे पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताएंगे कि इन आयोनिक सॉलिड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर अरेंज इन अल्टरनेटिव फैशन। ठीक हो गया। तो जब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यहां पे से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा जी, लेयर्स जो हैं वो स्लिप हो जाएंगी। यहां पे हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी तरह फिर यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये अल्टरनेटिवली अरेंज है। अगर यहां पे हम क्या करते हैं, आयोनिक सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा बेटा, यहां से ये वाली लेयर क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो जब लेयर स्लिप होगी तो देखें ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। तो जब सेम आयंस एक दूसरे के सामने आएंगे तो उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन की वजह से बेटा जी आयोनिक सॉलिड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात की समझ लगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल जस्टिफाई। तो आप बेटे बताएंगे कि आयोनिक सॉलिड्स कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन अल्टरनेटिव फैशन। ठीक हो गया बेटा। व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस ऑन आयोनिक सॉलिड्स द लेयर ऑफ दीज आयंस स्लिप in this way the ions having same charges come in front to each other and they repel to each other. Due to repulsion the ionic solid will break.
ओके हो गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद रखना है आपने। सबको क्लियर है? उसके बाद कहता है आयोनिक सॉलिड्स जो है दे शो फिनोमिना ऑफ कौन सा फिनोमिना शो करते हैं बेटा जी? आइसोमॉर्फिज्म का और बेटा जी पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का ये क्या करते हैं? फिनोमिना शो करते हैं। ओके हो गया। अब आपने याद रखना आइसोमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमिना जिसमें डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड सेम ज्योमेट्री शो करते हैं, जैसा कि यहां पे सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, और जबकि पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमिना जिसमें सेम आयोनिक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्री शो करता है। क्लियर है? इसे आप क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसके बाद बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो याद रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं, आयोनिक सॉलिड्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अगर तो ये बेटा जी किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे, तो फिर ये क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे। नॉन कंडक्टर क्यों होंगे? क्योंकि इनमें कोई भी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं है। लेकिन अगर यही आयोनिक सॉलिड किस स्टेट में हो बेटा जी? मोल्टन स्टेट में हो या फिर किस स्टेट में हो? सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, तो फिर बेटा जी ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। और इसमें से करंट क्यों गुजरता है? ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से इसमें से करंट पास होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में फ्री आयंस की वजह से जो करंट पास होता है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोलते हैं। याद रहेगा बेटा? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आयोनिक सॉलिड्स जो है वो क्या है बेटा जी? सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि सारे आयंस तो क्लोजली पैक्ड हैं। लेकिन अगर आयोनिक सॉलिड को आपने मेल्ट कर दिया है या आप बेटा जी उसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसमें से करंट गुजर सकता है। और किस वजह से गुजरेगा? फ्री आयंस की वजह से। ओके हो गया बेटा? यहां तक कोई पॉइंट आपको समझ आया हो? जी तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं यहां पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। आपने बेटे सबसे पहले क्या करना है? इस तरह एक लार्ज साइज का क्यूब बनाना है। ओके हो गया? ये बेटा जी क्या हो गया? एक लार्ज साइज का क्यूब बन गया। अब इसके सेंटर में एक और आपने क्या किया? लाइन लगाई, यहां पर इस तरफ भी बेटा जी, और इसी तरह ये एक लाइन इस तरफ भी लगाई। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के दो बेटा जी हमने क्या बना दिए? क्यूब। इनके कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दें। ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ, ये वाला इस कॉर्नर के साथ, इसी तरह ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक हो गया? फिर आपने क्या करना है? इनके सेंटर्स में लाइन लगानी है। तो ये वाला सेंटर जो है वो यहां पे आपने लाइन लगा दी। इसी तरह बेटे यहां पे ये सेंटर में लाइन लगा दी। इसी तरह यहां पे ये बेटा जी आपने सेंटर में लाइन लगा दी और इसी तरह यहां से इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया। ओके हो गया? उसके बाद बेटा जी इनके सेंटर्स में लाइनें लगा दी, इस तरह तिरछी लाइनें लगा दें। ठीक है? तो ये हमने क्या की? 3 लाइन्स लगा दी, 4। अब इनके एंड आपस में ज्वाइन कर दें। ये वाला एंड जो है वो आप इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये सेंटर वाला जो है इस सेंटर के साथ, और ये बाहर वाला एंड जो है इसके साथ ज्वाइन कर दें। इसी तरह बेटा ये एक सेंटर में भी लाइन लगा दें आप। ठीक है? अब यहां पे इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को इस कॉर्नर के साथ, और ये सेंटर वाली सेंटर में से गुजार के इसके साथ आपने ज्वाइन कर दी। ओके हो गया बेटा जी? तो ये हमारे पास एक बन गया है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बेटा जी क्या होता है? आपको बताया था कि आयोनिक सॉलिड्स में हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स के साथ। उन पॉइंट्स को आप बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स।
और क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट्स की 3D अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो ये हम यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ कर रहे हैं NaCl का। तो बेटा जी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ये स्मॉल साइज का मैं पार्टिकल बनाऊंगा वो क्या होगा? वो सोडियम आयन होगा। वो क्या होगा? और जो लार्ज साइज का बनाऊंगा वो क्या होगा? वो क्लोराइड आयन होगा। अब हमने इनको क्या करना है? अल्टरनेटिवली अरेंज करना है। ठीक हो गया? तो शुरू कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास फर्ज कर लेते हैं क्या है बेटा जी? क्लोराइड आयन है। फिर यहां पे क्या आएगा? सोडियम आयन आ गया। फिर यहां पे क्या आएगा बेटा जी? क्लोराइड आयन आ जाएगा। ओके हो गया? अब इसके यहां पे सेंटर में क्या आएगा? सोडियम आएगा आयन। यहां पे क्या आएगा बेटा जी? क्लोराइड आयन आ गया। ठीक है? फिर इसके बेटा यहां पे क्या आएगा? क्लोराइड आयन आ गया। और फिर यहां पे सोडियम आयन। फिर यहां पे क्लोराइड आयन आ गया। ओके हो गया? फिर इसी तरह यहां पे बेटा जी सोडियम आयन आ गया। ओके हो गया? ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। इसी तरह इसके ऑपोजिट यहां पे सोडियम आयन और ये बेटा जी क्या होगा? क्लोराइड आयन आ गया। इसी तरह बेटा यहां पे सोडियम आयन, यहां पे क्लोराइड आयन आ गया। इसी तरह बेटा यहां पे सेंटर में क्लोराइड आयन आ गया, यहां पे सोडियम आयन आ गया। ओके हो गया? अब इसके बेटा जी यहां पे क्या आएगा? क्लोराइड, यहां पे सोडियम आयन, यहां पे क्लोराइड, यहां पे सोडियम, यहां पे क्लोराइड, यहां पे सोडियम। इसी तरह यहां पे क्लोराइड, यहां पे सोडियम, यहां पे क्लोराइड। इसी तरह यहां पे बेटा दरमियान में सोडियम, फिर यहां पे क्लोराइड और यहां पे सोडियम। तो ये देखें बेटा जी ये क्या है? अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। ठीक है ना? कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लैटिस हमने ये ड्रॉ किया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है वो क्या है बेटा जी? अल्टरनेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके हो गया? ये एक क्रिस्टल लैटिस है। ये क्या है बेटा जी? क्रिस्टल लैटिस। अब जरा गौर करें, हम क्या करते हैं यहां पे देखते हैं कि ये जो एक पार्टिकल है ये कौन सा है बेटा जी? सोडियम। ठीक हो गया? तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं। कितने होते हैं? 6 क्लोराइड होते हैं। तो पॉजिटिव आयन के अराउंड बेटा जी क्लोराइड आयंस की तादाद को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो है बेटा जी 6। कैसे? ये देखो ये सोडियम है बेटा, इसके अराउंड 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। ठीक है? इसके आपने हर समत में जो है वो क्या है बेटा जी? देखना है कि कितने जो है वो क्लोराइड आयंस हैं। ये सोडियम है, इसके अराउंड गौर करें तब सब बच्चे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये क्या 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यानी कि इसी तरह बेटा जी क्लोराइड आयन के गिर्द भी 6 क्या होंगे? सोडियम आयंस होंगे। तो याद रखिएगा NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और बेटा जी क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? 6 है। याद रहेगा? उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि दो सेम सोडियम आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है या सेम क्लोराइड आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5.63 एंगस्ट्रम। ओके हो गया? जबकि दो डिफरेंट आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा आप वो कितना होगा बेटा जी? इसका हाफ कर लें। 5.63 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये कितना आ जाएगा? 2.815 एंगस्ट्रम। ओके हो गया बेटा जी? यहां तक क्लियर है? तो ये बेटा जी क्या है? ये बेसिकली इंटर आयोनिक डिस्टेंस है। ये क्या है? इंटर आयोनिक डिस्टेंस है ये। इसको आपने याद रखना है। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है? तो आपने बताना है कि सोडियम क्लोराइड का इंटर आयोनिक डिस्टेंस 2.815 है अगर वो डिफरेंट आयंस है, और अगर वो सेम आयंस है तो वो कितना बेटा? 5.63 एंगस्ट्रॉम। ओके हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ओके हो गया? अब यहां पे बेटा ही देखें, हम डिस्कस करते हैं इस ट्यूब को। ये हमारा एक यूनिट सेल है। ये देखें, ये मैं आपको शो कर रहा हूं,
इसको आप यहां से जो है वो बाहर निकाल के देखेंगे कि इसके कितने फेसेस हैं, इसके कितने कॉर्नर हैं, इसके कितने जो है वो बेटा जी एजेस हैं वगैरह। ठीक है, तो ये हम क्यूब जो है इसको यहां से निकाल के देखते हैं। मैं इसको बेटा जी जो है वो कलर कर देता हूं कि ये बेटा जी क्यूब का एक फेस, ये उसका दूसरा फेस, ये उसका नीचे वाला फेस, ये साइड वाला फेस। ठीक हो गया, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है। इसको बाहर निकाल लें, इसको मैं यहां पे बेटा ड्रॉ करता हूं। ये देखें सब बच्चे कि ये हमारे पास ये क्यूब बेटा जी हम ड्रॉ करते हैं इसको। इसके कॉर्नर आपस में आपने ज्वाइन कर दिए। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा जी, तो ये वाला क्यूब जो है वो हमने यहां पे बाहर निकाल के रखा है, ये यूनिट सेल है। सही हो गया। अब मुझे बताएं कि इसके आपको कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं? 8 कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बताएंगे कि इस क्यूब के कॉर्नर कितने हैं बेटा जी? 8 कॉर्नर हैं। फेस क्या होती है? क्रिस्टल की प्लेन सरफेस को फेस बोलते हैं। तो देखे बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पीछे वाली 5 और हमारे जो सामने है वो 6। इसका मतलब है इसके फेसेस कितने हैं? इसके फेसेस जो हैं वो 6 हैं। ठीक हो गया। अब बेटा हमारी जो डिस्कशन है वो कॉर्नर और फेसेस की ही है। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें बेटा, ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ है? एक यूनिट सेल, एक इसके पीछे 2, एक ये 3 और एक ये 4। 4 नीचे है, 4 ही ऊपर है। 1 2 3 4। सही है। तो ये गौर करें कि ये वाला कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर हुआ है। ठीक हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो कॉर्नर पे पार्टिकल है सोडियम, इसका इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप बताएंगे 1/8। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉर्नर तो 8 यूनिट सेल में शेयर हुआ है। यानी कि हमारे पास अगर एक रोटी हो और उसको आप 8 लोगों में तकसीम कर दें तो हर बंदे के पास हिस्सा कितना होगा बेटा जी? 1/8। तो ये जो एक पोर्शन है ये वाला, यहां पे बेटा जी ये 8 यूनिट सेल में शेयर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हर कॉर्नर का जो पार्टिकल होगा उसका इस यूनिट सेल में हिस्सा कितना होगा? 1/8। ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन या सोडियम आयन, ठीक है, कोई भी हो सकता है कॉर्नर पे, वो कितना होगा बेटा जी? 1/8। ठीक है ना, एट कॉर्नर। सबको समझ लग गई? उसके बाद देखें बेटा जी, अब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। मतलब क्या है कि इसके हर फेस के ऊपर एक पार्टिकल होता है। ये देखो, या पीछे वाले फेस के ऊपर एक क्लोराइड आयन है, सपोज कर लेते हैं। तो यहां पे जो पार्टिकल होगा यहां पे इस दीवार के पीछे, तो वो 1 और ये 2 यूनिट सेल में शेयर हुआ होगा। तो मुझे बताएं कि 1 यूनिट सेल के पास उसका हिस्सा कितना आएगा? हाफ। कितना आएगा? इसका मतलब है जो भी फेस के ऊपर पार्टिकल होगा वो आधा बेटा जी इसी यूनिट सेल के पास होगा और आधा जो है वो दूसरे यूनिट सेल के पास होगा। हाफ कंट्रीब्यूशन होगा उसका। बात की समझ लगी ना? तो ये पॉइंट भी आपने बताना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन एट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन आर सोडियम आयन, कोई भी हो सकता है, एट फेस, वो बेटा जी कितना होगा? 1/2 होगा। ओके हो गया। अब आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। टोटल कॉर्नर कितने हैं बेटा जी? 8 है। तो आप क्या करें बेटा जी, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 8 को मल्टीप्लाई कर दें 1/8 पे। सही है। टोटल फेस कितने हैं? 6। तो +6 × 1/2। ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा आंसर। 8 से कैंसिल हो गया, 2 को 3 पे डिवाइड करें, 6 पे 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 के इक्वल आ गया। मतलब क्या है कि एक यूनिट सेल के अंदर सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। और हमें पता है कि सोडियम और क्लोराइड आयन्स आपस में यूनिट की फॉर्म में होते हैं।
उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो भी 4 के इक्वल होगा। सबको ये क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सोडियम क्लोराइड में। ओके हो गया बेटा जी, यहां तक सबको क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास ये एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इस आयोनिक कंपाउंड को आप क्या करते हैं, प्लस 787 किलो जाउल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेटा जी डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ये दोनों आयन किस स्टेट में है बेटा जी? गैसियस स्टेट में। ये किस में है? गैसियस स्टेट में, ठीक है। या हम क्या करें बेटा जी कि इन सोडियम आयन जो कि गैसियस स्टेट में है, क्लोराइड आयन जो कि गैसियस स्टेट में, ये ज्वाइन होंगे तो बेटा जी 1 मोल सोडियम क्लोराइड बन गया। इस दौरान जो एनर्जी बेटा जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? -87 किलो जाउल पर मोल। सही हो गया। अब यहां से आप डेफिनेशन कर लें कि द एनर्जी एब्जॉर्ब when 1 mole ionic compound dissociate into its gaseous ions। ये पॉइंट याद रखना है कि when 1 mole ionic compound dissociate into its gaseous ions, ये पॉइंट लाजमी लिखना है। तो तब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी आप उसे क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। या फिर बेटा जी आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे कि when 1 mole ionic compound is formed, ठीक है ना। when 1 mole ionic compound is formed, कब कैसे बेटा जी? when sodium and chloride ion, ठीक है। when positive and negative gaseous positive and negative ions joins together to form 1 mole ionic compound, the energy released during this process will be lattice energy। ओके हो गया। जब बेटा जी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो। ये पॉइंट याद रखना है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव गैसियस आयंस आपस में ज्वाइन हो और कंपाउंड कितना बने बेटा जी? 1 मोल कंपाउंड बने आयोनिक, तो तब जो एनर्जी रिलीज होगी आप बेटा जी उसे क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी बोलेंगे। कर लेंगे डेफिनेशन। ये दोनों इक्वेशंस किसकी है बेटा जी? लैटिस एनर्जी की हैं। ये आपसे इंटी टेस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी। तो आपने याद रखना है कि आयंस हमेशा किस स्टेट में होंगे बेटा जी? गैसियस स्टेट में होंगे। और जो कंपाउंड की अमाउंट होगी वो कितनी होगी बेटा जी? 1 मोल होगी। कितनी होगी? 1 मोल होगी, ठीक है। और वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। याद रहेगा बेटा जी। तो आप दोनों के रेफरेंस से जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर तो आप कंपाउंड को आयन में तोड़ रहे हैं तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर आयन से कंपाउंड बना रहे हैं 1 मोल तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा जी? लैटिस एनर्जी कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब बेटा जी लैटिस एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चार्ज ऑफ आयन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन। ठीक हो गया। तो यहां पे मतलब क्या है कि जिस आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका साइज बेटा जी जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? उतनी कम होगी। तो देखें बेटा जी सब बच्चे यहां पे हमारे पास यहां पे देखें सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है। यहां पे सोडियम पे चार्ज है प्लस और फ्लोराइड पे माइनस। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इस बेटा जी सीरीज में ऊपर से नीचे कैट आयन और एन आयन पे चार्ज तो सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है। कैट आयन सेम है, साइज किसका इंक्रीज होगा? एन आयंस का। हमें पता है कि हैलोजेंस का चाहे वो आयोनिक स्टेट में हो चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी? आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में टॉप टू बॉटम।
तो जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके हो गया। तो इसका मतलब है यहां पे सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी है, सोडियम आयोडाइड की। उससे ज्यादा किसकी है, सोडियम ब्रोमाइड से ज्यादा किसकी है, सोडियम क्लोराइड से ज्यादा सोडियम फ्लोराइड की। ओके हो गया बेटा जी। तो सेकंड बेटा जी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है जी सोडियम क्लोराइड, इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसी तरह बेटा जी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसी तरह बेटा जी हमारे पास है टिन क्लोराइड। सही हो गया। यहां पे अगर हम आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट तो सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोराइड पे -1, मैग्नीशियम पे +2, क्लोराइड पे -1, एल्यूमिनियम पे +3, क्लोराइड -1, टिन बेटा जी +4, क्लोराइड -1। ठीक हो गया। ये हमने एक एक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब एन आयन तो सेम है लेकिन कैट आयन के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है बेटा जी, चेंज हो रहा है। तो अब यहां पे मुझे बताएं बेटा जी लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बेटा जी, लेफ्ट टू राइट चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रहेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा पॉइंट्स है इंट्री टेस्ट के। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन।